50 साल से काबिज परिवारों की जमीन पर भू माफियाओं की नजर। खनन माफियाओं के बाद अब भू माफियाओं के आगे घुटने टेक रहा खनन विभाग। उत्तराखंड में आए दिन जमीनों के विवाद बढ़ते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है भू माफियाओं की काली नजर। जी हां, उत्तराखंड में भू माफिया लगातार जमीनों को हड़प कर अपना कब्जा कर रहे हैं। डोईवाला में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां 50 सालों से काबिज गरीब परिवारों की भूमि को भू माफियाओं ने अपनी भूमि बताकर उनका रास्ता ही बंद कर दिया। बता दें कि डोईवाला के भनियावाला में नेशनल हाईवे के किनारे लगभग आधा दर्जन परिवार पिछले 50 सालों से अपनी झोपड़ी और मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, जिनके रास्ते को भू माफियाओं ने अपनी जमीन बताकर जेसीबी के माध्यम से उसे बंद करने की कोशिश की। हालांकि लोगों की शिकायत पर तहसील प्रशासन और खनन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जरूर गई, लेकिन बिना कुछ कार्यवाही के जेसीबी को ही वहीं पर छोड़ दिया, जिस पर खनन विभाग पर भी सवाल खड़े होते हैं। या यूं कह दिया जाए कि खनन विभाग अब भू माफियाओं के सामने घुटना टेकता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ितों का आरोप है कि सरकार द्वारा वर्षों पहले उन्हें पट्टे आवंटित किए गए थे, लेकिन अब भूमाफिया लगातार उन्हें डरा धमकाकर उनकी जमीन को खाली करने का दबाव बना रहे हैं, जिसके लिए पीड़ित परिवार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। ऐसे में जब इन परिवारों ने जमीन खाली नहीं की, तो आज उनके रास्ते को बंद कर भूमाफियाओं ने उस पर जेसीबी चलाकर अपना कब्जा करने की कोशिश की। ऐसे में पीड़ित परिवारों ने प्रशासन और खनन विभाग की टीम पर सवाल खड़े कर दिए, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नवभारत समाचार डोईवाला उत्तराखंड से आरती वर्मा की रिपोर्ट। कह रहा है ये जमीन हमारी है और तुम्हारी नहीं है। मतलब 3 भाइयों का हिस्सा था और चाचा जी थे, पापा जी थे, ताऊ जी थे, तीनों के हिस्सों पे अपना कब्जा कर दिया। और ना हमें जो हमारा पुराना रास्ता है, मतलब कम से कम 30-35 साल का रास्ता, वो भी बंद कर दिया। और आज जेसीबी चला दी, पूरा रास्ता बंद कर दिया है हमारा। और हमें रास्ता नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं कि तुम्हारा कोई नहीं है, ये सारा जमीन हमारी है। कम से कम यहाँ पे 4-5 परिवार रह रहे हैं और उसका रास्ता नहीं है। और पटवारी जी को भी हमने कहा कि हमारी जमीन है, तो पटवारी जी साहब मना कर रहे हैं कि आपकी ज़मीन नहीं है और इस पे हम शपथ पर लिख के देंगे, आप वहाँ जाइए। हम कहाँ जाएं, आप ही बताइए हमें। हमारी कोई नहीं सुनने के लिए राजी है, ना पटवारी जी है, ना कोई कहीं भी नहीं है, कोई भी सुनने के लिए राजी नहीं है। हमारा हम 2-2.5 साल से परेशान हो रहे हैं। ये ऐसी हमें परेशान कर, कभी धमकी देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, कभी कुछ करते हैं, तोड़ा फोड़ा करके ये पत्थर डाल रखे हैं, हमारा रास्ता पूरा बंद कर रखा है। और ऊपर में भी गेट लगा दिया है, जिससे हमारे आने जाने की बहुत समस्या हो रही, और ताला लगा दिया है उसमें। जेसीबी भी चढ़ रही थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटवारी जी भी आ गए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। और हमारी कोई सुन नहीं रहा है कि इनकी ज़मीन है और इन्हीं का रास्ता है। मतलब और हमारा कब्जा जो है सन 1975 में हमें दे की गई थी ज़मीन, और आज जो है कम से कम 70 साल हो चुके हैं हमारी ज़मीन को यहाँ पे हमारे काबिज में थी। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे बड़े छोटे भाई के साथ में मार पिटाई करके सारी ज़मीन को हथिया लिया इन्होंने। और हमारे एक छोटा झोपड़ा बना था, उसे तोड़ ताड़ के सब अपने कब्जे में कर लिया है, और इन्होंने हाथापाई की हमारे साथ में। आज जेसीबी आए थे, और जेसीबी का मैटर ये है, यहाँ पे जेसीबी आए थे, ये हमारे पड़ोसी दूसरे की ज़मीन है, उन पर इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा बनाने में लगे हुए हैं। और उनका कहना यह है कि हमारा यहाँ पुराना रास्ता था और ये उस रास्ते को मानने को राजी नहीं है। कह रहे कि हम 50 साल से यहाँ कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ पे जबकि मेरा यहाँ पे शुरू से ही इनके साथ में बहुत अच्छा वो संबंध है। पूछ लीजिए यहाँ पे किसी से भी, हमारी सारी ज़मीन इनकी दोनों के एक साथ थे। हमें पट्टे इश्यू किए गए थे, 2.5 बीघा का पट्टा हमारा था, तो 2.5 बीघा 5 बीघा इनका था।